हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका वापस स्वागत है। आज का वीडियो है वीनस के बारे में। वीनस यानी शुक्र, ये हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो वीनस हमारे चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, वीनस को बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक किया जा सकता है, जैसे लव, रोमांस, ये सारी चीज़ें जो है वीनस के अंडर आती हैं। रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप से जुड़े जो भी मैटर्स हैं वो वीनस से देखे जा सकते हैं। लड़कों का चार्ट अगर हम देखें तो वीनस स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लड़कों का जो चार्ट होता है उसमें प्रीडोमिनेंटली आप वाइफ या पार्टनर को देखना चाहते हैं तो वीनस की डिग्निटी चेक करनी होती है। लड़कियों के चार्ट में ऑन द अदर हैंड वीनस और जुपिटर दोनों इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप के लिए। वीनस लग्जरी शो करता है, कंफर्ट शो करता है। अगर आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग वीनस है चार्ट में तो आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, आपके पास हर तरह की सुख सुविधा रहती है। डिपेंड्स आपके वीनस का पोजीशन कैसा है, ये सब भी चेक करना पड़ता है, बट अ स्ट्रॉन्ग वीनस डिनोट्स ऑल काइंड ऑफ मटेरियल वेल्थ इन योर लाइफ। ओके, एंड वीनस को जो है मिनिस्टर, एक मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया है। जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हो या क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में देखते हो तो वीनस को मिनिस्टर बताया गया है। तो वीनस और जुपिटर जब स्ट्रांग होते हैं या करियर हाउसेस से लिंक्ड होते हैं, ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक अच्छा टीचर जो होता है उसको आप देखेंगे अक्सर करके वीनस और जुपिटर उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांग होता है। आप जब भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखते हो, मेकअप की चीज़ें हो गई या डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, कोई भी चीज़, किसी भी तरह की जो लग्जरी होती है, परफ्यूम्स हो गए, कॉस्मेटिक्स, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब वीनस से रूल होती हैं। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में जो एक तरह से देखा जाए तो आप इंजॉयमेंट के पर्पज से यूज़ कर रहे हो, बेकरीज हो गई, कॉफ़ी हाउसेस हो गए, ठीक है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? वीनस के डोमेन में आती हैं। क्योंकि वीनस आपका जो नेटल चार्ट होता है और जो काल पुरुष कुंडली है उसमें सेकंड और सेवंथ का रूलर है। तो जो भी सारी चीज़ें सेकंड से रिलेटेड हैं, फूड भी हो गया, जो अच्छे वीनस रूल्ड पीपल होते हैं उनको अच्छा खाना पसंद है, अच्छी जगह रहना पसंद है, हर तरह के कंफर्ट लग्जरीज पसंद है, ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीनस रिलेशनशिप को भी शो करता है। आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, जो लव और रोमांटिक रिलेशनशिप है वो भी, उसके सिवा आप लोगों से किस तरह से डील करते हो, कैसे इंटरैक्ट करते हो, उसको भी चेक करने के लिए हमें वीनस की डिग्निटी, वीनस का प्लेसमेंट देखना पड़ता है। वीनस हेल्थ केयर से भी लिंक्ड है, क्योंकि इस प्लैनेट को हीलिंग के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। तो जिन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस होता है, अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, जिनका वीनस 6th हाउस से स्पेशली लिंक्ड हो, वो लोग बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो किसी ना किसी हेल्थ केयर सेक्टर से, मेडिसिन या न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, ऐसी किसी चीज़ से जुड़े हुए हों, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम वीनस के प्लेसमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस हाउस में वीनस कैसा परफॉर्म करता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। जब वीनस फर्स्ट हाउस में जाता है तो फर्स्ट हाउस क्या है? आपके सेल्फ का हाउस है। तो अगर आपका वीनस ही जाकर फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है, ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है, वो वीनस से डोमिनेट हो रही है। तो आपके अंदर जो वीनस वाली क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा आएंगी। यहाँ ये भी देखना चाहिए कि वीनस एफ्लिक्टेड तो नहीं है, या बहुत ही ख़राब डिग्निटी में हो, एज इन बहुत क्लोज कंबशन में हो सन के साथ 1-2 डिग्री में, या फिर डेबिलिटेटेड है एंड मेलिफिक एस्पेक्ट्स हैं, तो वो केसेस हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है और वेल पॉजिटेड है तो ऐसे लोगों के अंदर जो वीनस वाले अच्छे ट्रेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग देखने में भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं और वो खुद पर बहुत ध्यान दें, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वीनस रूल जो पीपल है जिनका वीनस फर्स्ट हाउस में है, ऐसे लोगों को बहुत शौक होगा कि वो अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदें, ब्रांडेड कपड़े खरीदें। वीनस रूल लोग जो है उन्हें लग्जरीज पसंद है और उन्हें क्लास बहुत पसंद है। तो ऐसे लोग मीडियोकर चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। अगर वो कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत ही कॉस्टली होगी और बहुत क्लासी होगी। फर्स्ट हाउस वीनस वाले लोग काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं
और ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लविंग हो सकते हैं, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं आपका लव और रिलेशनशिप को शो करता है, और जब वो पहले ही घर में जाकर बैठ गया है तो ऐसे लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी फर्स्ट हाउस का वीनस है, तो वीनस क्या है कि बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। अगर वीनस या जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है एंड दे आर वेल प्लेस्ड, तो एक तरह से देखा जाए तो ये नेटिव के लिए एक प्रोटेक्शन की तरह भी वर्क करता है। तो जो नेटिव की हेल्थ होगी वो अच्छी होगी, उसकी हीलिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसा नेटिव जो है बहुत क्रिएटिव हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी चीज़ें सीखे, स्पेशली जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उसमें ये लोग गिफ्टेड हो सकते हैं। किस तरह के कपड़े खरीदने हैं या डिज़ाइन करना है कोई चीज़, आर्ट्स वगैरह में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे अपना घर अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं, मतलब उनको बहुत शौक हो सकता है कि हाँ हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए या हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके का होना चाहिए। वैसे तो हाउस प्लेसमेंट से भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि किस हाउस का लॉर्ड बन के वीनस फर्स्ट हाउस में जा रहा है, बट अगर सिर्फ एक जनरल प्रिडिक्शन देखा जाए वीनस का फर्स्ट हाउस में, तो वो बहुत अच्छा है। अगर लड़कों के चार्ट में ये है वीनस फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे लड़के बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि ऐसे लड़कों के लिए रिलेशनशिप में आना बहुत ईजी हो। इनफैक्ट फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ, ये जो तीन भाव हैं, इसमें अगर वीनस जाता है तो ओवरऑल आपके लाइफ में जो वो एक ऑस्पिशियसनेस है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि शुक्र जो है वो बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है, स्पेशली आज के टाइम में। अगर आपके चार्ट में शुक्र अच्छा है तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से मिल सकती है, मतलब लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना कि उनको कंफर्ट्स और लग्जरीज हमेशा मिलती है, एंड दे आर वो ऐसे होते हैं कि चाहेंगे कि चीज़ें बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हों। इवन फॉर गर्ल्स, अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है तो इट कैन गिव यू अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट लुक्स की ये सर्टेन स्पेसिफिक लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ। एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और एक होता है आप ब्यूटीफुली खुद को कैरी कर पा रहे हो। वीनस के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ आती है कि ये किसी भी इंसान को खुद को कैरी करना सिखाता है। जो वीनस रूल लोग होते हैं, जिनका वीनस बहुत स्ट्रांग हो, आप देखोगे उनके कपड़े पहनने का तरीका बहुत यूनिक होगा। वो जिस तरह के कपड़े सेलेक्ट करेंगे वो हमेशा उन पे सूट कर रहा है, उनका स्टाइल, उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ जो है फर्स्ट हाउस वीनस के साथ अपने आप आ जाती है। वीनस अगर सेकेंड हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, सेकेंड हाउस जो होता है वो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। जो भी आप पैसे बना रहे हो, सेव कर रहे हो, जो आपकी फैमिली है वो भी सेकेंड हाउस से देखी जाती है, और फैमिली का जो आपका सपोर्ट है या जिस तरह का आपको कह सकते हो परवरिश जैसी आपको मिली है, आपका जो चाइल्डहुड है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में बीता है, या फैमिली की तरफ से आपको कितना कंफर्ट मिला है, वो सारी चीज़ें आप सेकेंड हाउस से देखते हो। बाकी सेकेंड हाउस स्पीच के लिए भी देखा जाता है, आपका जो खाना पीना है, फूड है, और बाकी सारे जो एसेट्स आपके हैं, जो भी चीज़ उस लाइफ में आपको मिली हुई है, आपकी है, वो आपका सब कुछ सेकेंड हाउस से देखा जाता है। इसलिए सेकेंड हाउस चार्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस में से एक है, ठीक है। तो अगर वीनस सेकेंड हाउस में जाता है, इट्स रियली गुड प्लेसमेंट, क्योंकि वीनस कालपुरुष चार्ट में भी सेकेंड हाउस को ओन करता है। तो वीनस वहाँ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लविंग हो जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको लाइफ में बचपन से कंफर्ट मिला होता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उनकी फैमिली जो है बहुत अच्छे बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही हो, फैमिली की तरफ से भी प्यार मिला हो, और वो भी अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो, इसके भी चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे लोगों को अपना घर बनाना, घर मैनेज करना या हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग सकती हैं। सेकेंड हाउस वीनस वालों को खाने पीने का बहुत शौक हो, इसकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपको अच्छा खाना एक्सप्लोर करना पसंद हो। एंड इट्स नॉट जस्ट कि वो खाना टेस्ट में अच्छा हो। ऐसे लोगों को मतलब ऐसी जगह जाओ जहाँ पर एम्बियंस अच्छा हो, खाना अच्छा दिख रहा हो, या बहुत अच्छे से ड्रेसिंग की हुई हो, वो सब चीज़ें इनको बहुत पसंद हो सकती हैं। ऐसे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि इनको चीज़ें कलेक्ट करने का शौक हो, बिकॉज सेकेंड हाउस इज़ अबाउट वेल्थ एक्यूमुलेशन। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। आप
को परफ्यूम्स या कपड़े, ब्रांडेड कपड़े हो या वॉच हो, इस तरह की चीज़ें, जो भी लग्जरियस आइटम है वो सारी चीज़ें कलेक्ट करने का या रखने का शौक हो, इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सी इट्स अ जनरलाइज्ड रिजल्ट बिकॉज वीनस वहाँ किस डिग्निटी में है और बाकी कौन से प्लैनेट्स इम्पैक्ट कर रहे हैं सेकंड हाउस को, इस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट ये एक जनरलाइज्ड रिजल्ट है वीनस का। वहाँ पर सेकंड हाउस वीनस वाले लोग अक्सर करके सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं। सेकंड हाउस में जब भी सॉफ्ट प्लैनेट्स जाएंगे तो ऐसे लोग बात करते टाइम बहुत क्लासी वे में बात करना चाहेंगे। उनके लिए ये है कि हम बात करें तो वो बहुत रिस्पेक्टफुली करें और हमें भी जो रिस्पॉन्स मिले वो बहुत रिस्पेक्टफुल हो। उन लोगों को एक वो जो सॉफ्ट वाला इन्वायरमेंट होता है ना, वो पसंद आता है। वो बहुत हार्शली ना बात करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। और अगर वीनस अच्छा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो ऐसे लोगों की स्पीच बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब ये लोग बात करें तो लोग सुनना चाहें या इन्फ्लुएंस हो इनसे, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि उसके लिए सेकंड और थर्ड दोनों देखना चाहिए, बिकॉज थर्ड हाउस होता है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्रूली शो करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते अच्छा है या उनकी स्पीच भी अच्छी होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, पर कई बार कहाँ क्या बोलना है उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती है। जो उनकी एक्चुअल फीलिंग्स होती हैं वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं। अक्सर तब होता है जब आपका थर्ड हाउस वीक होता है, तो सेकंड के साथ थर्ड भी देखना चाहिए। बट इन जनरल इफ़ अगर वहाँ पर सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं लाइक वीनस एंड मून या मरकरी, तो ऐसे लोगों का स्पीच अच्छा हो जाता है, बोलने का तरीका अच्छा हो जाता है। लड़कों का चार्ट है और तब वीनस सेकंड हाउस में है, तो ये भी हो सकता है कि देखो ये हो सकता है कि फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार हो, और जब भी वो इंसान अपना पार्टनर चूज़ करे तो वो फैमिली की रजामंदी से हो। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पेशली जहाँ पर अरेंज मैरिजेस होती हैं जैसे इंडिया में। तो आप फैमिली के हिसाब से शादी करो या फैमिली के अप्रूवल के साथ ही करो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज सेकंड हाउस इज़ ऑफ फैमिली, सो यू लव योर फैमिली, यू लव योर वैल्यूज़, एंड सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आपका जो रिलेशनशिप हो उसमें भी वो चीज़ें आपको मिलें। तो आपके लिए रिलेशनशिप या आपकी जो स्पाउस होगी, मेल चार्ट में कह रही हूँ, वो भी आपके लिए फैमिली की तरह ही है। आप उसमें वही वैल्यूज़ ढूंढोगे जो आपके खुद की फैमिली से आपको मिली हुई है। वीनस अगर थर्ड हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं? देखिए, थर्ड हाउस जो होता है वो आपका होता है करेज का, स्ट्रेंथ का। जो आप लाइफ में इनिशिएटिव्स लेते हो अपने लिए, उनको भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जर्नलिज्म हो गया, मास मीडिया, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, पोइट्री हो गई, हैंड राइटिंग आपकी, वो भी थर्ड हाउस से देखी जाती है। आपका जो हैंड है, आपके जो भी स्किल्स हैं जहाँ आपका हैंड यूज़ होता है, वो उस तरह के सभी जो आर्ट हो गए या स्किल्स हो गए, उनको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो वीनस का यहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आपके विल पावर, करेज और स्ट्रेंथ के लिए तो ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि थर्ड हाउस जो है वहाँ पर मेलेफिक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मेलेफिक्स वहाँ जाते हैं तो वो आपको एक अंदर से जो स्ट्रेंथ आती है ना सिचुएशंस को फेस करने की, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जब थर्ड हाउस में वीनस जाता है तो आप इनिशिएटिव्स लोगे, ये हो सकता है, लेकिन उस इनिशिएटिव में अगर डिफ़िकल्टीज आई या जो भी नई चीज़ आपने शुरू की उसमें डिफ़िकल्टी आई, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे वो आप वीनस से देखोगे। और वीनस सॉफ्ट प्लैनेट है, तो वहाँ पर आपका करेज लूज हो सकता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर और भी प्लैनेट्स हैं, मार्स हैं, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी, या थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है, अपने घर में बैठा है लॉर्ड। बट अगर वीनस वहाँ पर है तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप धैर्य खोने लगोगे, इम्पेशेंट हो जाओगे, आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपने कोई काम स्टार्ट किया, आपने खुद का कुछ स्टार्ट कर दिया और आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि चीज़ें नहीं हो रही अपने हिसाब से। और जब मेलेफिक्स वहाँ पर होते हैं तो ऐसे लोगों को आप देखोगे ना कि काम रह पाते हैं सिचुएशंस में, बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, दे हैव द पेशेंस, दे हैव द करेज, विल पावर होता है, तो वो इनिशिएटिव भी लेते हैं और उसके साथ डट कर लगे रहते हैं। वो स्ट्रेंथ उनको आती है वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स से। तो वो एक ड्रॉबैक हो जाता है वीनस केस प्लेसमेंट का। पर वीनस वहाँ पर है
तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन का अभाव है। तो आप वहाँ पर अच्छे हो, आप कम्युनिकेट करते हो, आप बहुत इंट्रोवर्ट नहीं रहोगे, आप लोगों से डील करोगे, इंटरेक्ट करोगे, आपकी कुछ फीलिंग्स है, कुछ बात है तो उसको आप आराम से कह पाओगे। वीनस आपके थर्ड हाउस में अगर है तो और क्या चीज़ देख सकते हैं, थर्ड हाउस जो होता है वो आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स का। तो जब भी वीनस थर्ड हाउस में होता है जिन नेटिव्स का, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको ट्रैवलिंग बहुत हो। वीनस वैसे भी ट्रैवलिंग शो करता है। आप जो भी व्हीकल्स लेते हैं, कार या कुछ भी आपके पास आती है, वो भी वीनस से देखा जाता है, शुक्र से देखा जाता है। तो अगर शुक्र तीसरे स्थान में है तो ट्रैवलिंग बढ़ा सकते हैं आपकी। थर्ड हाउस के साथ एक और चीज़ है, अगर वीनस यहाँ पर है, थर्ड हाउस जो होता है इनिशिएटिव्स का है। आप अपनी लाइफ में अपने लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हो। तो सपोज करो आपने कोई चीज़ स्टार्ट की, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है, आपको स्टार्टअप है, बिजनेस, कुछ भी स्टार्ट करना है। वीनस के इस पोजीशन के साथ इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप इस तरह के जॉब या प्रोफेशन को चूज़ करो जहाँ पर आप कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, या होम एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, डेकोरेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बेकरीज हो गए, या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऐसे किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करो, या आप इस तरह के किसी वर्क से या टास्क से जुड़ो जहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल यूज़ हो रहा है। बिकॉज वीनस लाइक्स ऑल दिस। पब्लिक रिलेशन हो गया, लोगों से कैसे डील करना है, बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, और जो वीनस रूल्ड जितने भी स्टफ्स होते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों में आप इनिशिएटिव लेते हो। इट कैन बी गुड फॉर यू एंड यू कैन हैव एन इंटरेस्ट कि आप इस तरह की किसी चीज़ में डील करो। अब बात करते हैं वीनस इन फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में वीनस के कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, फोर्थ हाउस में भी वीनस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। इससे अगर वीनस वहाँ एफ्लिक्टेड नहीं है, अकेले बैठे हैं और अच्छी डिग्निटी में, तो इससे आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो आपके लाइफ का बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक सॉफ्ट प्लैनेट है, और जो फोर्थ हाउस है वो आपका किसका हाउस है, कुटुंब स्थान है। आपका जो हाउस है, आपका जिस घर में आप रहते हो, जिस जगह आप रहते हो, या जिस तरह के लग्जरीज आप इंजॉय कर रहे हो, जो आपका कंफर्ट लेवल है, मेंटल पीस है, वो सब चीज़ फोर्थ हाउस से देखी जाती है। और फोर्थ हाउस आपके मदर के लिए भी देखा जाता है, फैमिली से जो आपकी क्लोजनेस है उसको भी आप चेक कर सकते हो फोर्थ हाउस से। तो कहीं ना कहीं वीनस यहाँ पर होने से क्या होता है कि आपका मदर के साथ भी रिलेशन बहुत स्वीट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। प्लस इन सम केसेस यू कैन बी वेरी होम सिक। मतलब आपको अपने घर से इतना ज़्यादा लगाव है कि आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, ये भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्पेशली अगर वीनस के साथ वहाँ पर और भी प्लैनेट्स हैं और मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रबल भी क्रिएट कर सकती है। बिकॉज टू मच कंफर्ट इज़ नॉट गुड फॉर योर करियर, ठीक है। टेंथ हाउस से बिल्कुल ऑपोजिट में आके है सेवन्थ हाउस। तो अगर वीनस वहाँ पर लेकिन अकेले बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लग्जरीज और कंफर्ट्स को भी ऐड करेगा लाइफ में, और साथ में आपका मेंटल पीस भी इम्प्रूव होगा वीनस के इस प्लेसमेंट से। मेल चार्ट में अगर वीनस फोर्थ हाउस में है, तो क्योंकि मेल चार्ट में वीनस फोर्थ स्पाउस को डिनोट करता है, तो ऐसे लोगों को स्पाउस अच्छी मिल सकती है। ये हो सकता है कि वो स्पाउस बहुत ही केयरिंग हो, वाइफ बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, और आपका जो मेंटल पीस है वो आपकी वाइफ के आने के बाद या आपकी शादी के बाद इम्प्रूव हो जाए, उसके भी चांसेस होते हैं। वीनस फोर्थ हाउस में है तो कहीं ना कहीं शादी के बाद वीनस और एक्टिवेट हो जाता है फोर्थ में, तो आपकी जो लग्जरीज हैं, आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं वो इम्प्रूव हो जाए, बेटर घर में आप शिफ्ट हो जाओ, या बेटर कंफर्ट्स ऐड हो जाए आपकी लाइफ में। तो अगर वीनस वेल पॉजिटेड है फोर्थ हाउस में, तो ये बहुत लकी होता है, स्पेशली मेल चार्ट में। फीमेल के चार्ट में भी वीनस रिलेशनशिप को सिग्निफाई करता है, लेकिन वहाँ पर जुपिटर का स्ट्रेंथ और डिग्निटी भी देखना होता है कि आपका स्पाउस आपको कैसा मिलेगा इसके लिए। बट इवन इन फीमेल चार्ट अगर वीनस फोर्थ हाउस में है, तो उनको बहुत कंफर्ट और लग्जरीज मिलेंगी अपने होम एनवायरनमेंट में। वीनस इज लाइक अ टीचर, सो फोर्थ हाउस आपके बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी होता है। आपको बेसिक एजुकेशन अच्छी मिली हो, आप पढ़ाई में अच्छे रहे हो, स्पेशली आपका जो स्कूल लाइफ रहा हो, निकला हो, अर्ली एजुकेशन हो, और ऐसे भी अगर आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं तो आपको अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे गाइड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है अगर वीनस फोर्थ हाउस में है।
वीनस फोर्थ हाउस में है तो मैंने पहले ही बताया कि आपके लाइफ में बहुत लग्जरीज और कंफर्ट्स ऐड होते हैं। और अगर आप घर से वैसे आप प्रोफेशन कौन सा चूज़ करते हो आपके लाइफ में, ये बाकी भी कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं चार्ट में और प्लेसमेंट्स देखने होते हैं। बट अगर आप अपना खुद का बिजनेस या कुछ स्टार्ट करो, वीनस फोर्थ हाउस में, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी यू कैन गो इन समथिंग रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन इंडस्ट्री, फूड, कुकिंग और होम डेकोर, समथिंग रिलेटेड टू वो घर गाड़ी ये सब चीज़ों से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, या कोचिंग सेंटर, एजुकेशन सेक्टर, इस तरह की किसी चीज़ में अपना खुद का भी स्टार्टअप आप खोल सकते हो। अगर वीनस फोर्थ हाउस में है तो आपका आपकी मदर के साथ भी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है अगर वीनस सेवेंथ का लॉर्ड बनकर फोर्थ हाउस में जाता है तो ये भी चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाएंगे कि आपकी मदर का आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो या पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। तो वीनस इन फोर्थ हाउस ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, स्पेशली अगर आपको लाइफ में मेंटल पीस चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, आप बहुत कॉम्पिटिटिव एम्बिशियस नहीं हो, तो अगर आपको एक चैन और सुकून चाहिए होगा ना लाइफ में, तो उसके लिए वीनस का ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। अभी वीनस अगर फिफ्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपके क्रिएटिविटी का है, रोमांटिक लाइफ का है। वीनस आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लेकर आता है जब वीनस स्ट्रांग होता है। तो वीनस जब फिफ्थ हाउस में बैठता है ना, तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। वीनस आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता है, आप बहुत स्किल्ड हो सकते हो, और वीनस के इस पोजीशन की वजह से आपकी एक रिच रोमांटिक लाइफ हो सकती है। देखिए, वीनस रोमांस को और रिलेशनशिप को रूल करता है, और वीनस जब फिफ्थ हाउस में जाता है और अगर ऑस्पिशियस है, एफ्लेक्टेड नहीं है, तो क्या होता है, ये एक डीप बॉन्ड क्रिएट करता है नेटिव का अपने पार्टनर के साथ। तो जिन लोगों का फिफ्थ हाउस में वीनस है, स्ट्रॉन्ग वीनस है और वेल डिस्पोज्ड है, मतलब कि एफ्लेक्टेड नहीं है, अच्छी डिग्निटी में है, तो ऐसे लोगों का जो भी ऐसे लोगों के लाइफ में जो भी पार्टनर्स आएंगे उनके साथ जो उनका बॉन्ड होगा वो बहुत ही गहरा होगा। और अगर वाटर साइन में है तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो सकती है। इनफैक्ट जिनका भी वीनस एफ्लिक्टेड भी हो अगर वाटर साइन में होता है फिफ्थ हाउस में, ऐसे लोग पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ऐसे लोगों का अगर रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो उनके लिए उसे हैंडल करना ईजी नहीं होता है। अगर एफ्लिक्टेड है तो ब्रेकअप के चांसेस एक्चुअली बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि अगर वीनस फिफ्थ हाउस में है और एफ्लिक्टेड है तो ऐसे लोगों के केस में ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहेंगे ब्रेक करना, बिकॉज इफ़ इट इज़ इन वाटर साइन। बाकी अगर किसी साइन में है तो वो तो नेटिव पे भी डिपेंड करता है। जैसे किसी किसी का मैंने देखा है कि वीनस अगर बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है फिफ्थ हाउस में, स्पेशली इन मेल चार्ट, तो ऐसा होता है कि उन लोगों के लाइफ में रिलेशंस बहुत आसानी से आते हैं। ठीक है, तो अगर मेलेफिक एफ्लिक्शन है, एफ्लिक्टेड है मेलेफिक प्लैनेट्स की वजह से, और स्ट्रॉन्ग वीनस है फिफ्थ हाउस में, तो ये चांसेस है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल लड़कियां आ सकती हैं। और ऐसे लोग क्योंकि एफ्लिक्टेड है तो फिर आपका जो रोमांटिक अफेयर है वो गलत लाइन में भी जा सकता है। तो ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल होने के, या फिर आप एक रिलेशनशिप में उसके बावजूद आपने कहीं पर आप अट्रैक्टेड हो रहे हो किसी और की तरफ, वो चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर मेल चार्ट में फिफ्थ हाउस में वीनस बहुत स्ट्रांग है और एफ्लिक्टेड है। स्पेशली देखा है कि बहुत सारे नेटिव होते हैं जो, देखिए वीनस क्या है, ब्यूटी को रूल करता है ना, ब्यूटी को, रिलेशनशिप, अट्रैक्टिवनेस को रूल करता है। तो जो नेटिव खुद बहुत ज़्यादा बहुत गुड लुकिंग नहीं भी होंगे, एवरेज होते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि अगर उनके फिफ्थ हाउस में वीनस है और वीनस बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग खुद बहुत एवरेज होंगे तो भी उनको बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको मल्टीपल मिले, मतलब ये भी चांसेस होते हैं कि उनकी तरफ लड़कियां जल्दी अट्रैक्ट हो रही है। मैं मेल चार्ट की बात कर रही हूँ, बिकॉज वंस अगेन फीमेल चार्ट में जुपिटर की डिग्निटी देखना ज़रूरी है अगर आप पार्टनर को देख रहे हो। तो मेल चार्ट में वीनस आपके रिलेशनशिप को भी डोमिनेट करता है और आपके लाइफ पार्टनर को भी। तो मेल चार्ट में अगर किसी का फिफ्थ हाउस में वीनस बहुत स्ट्रांग है तो ऐसे लोगों की तरफ फॉर सम रीज़न बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं लड़कियाँ, या उनके लाइफ में बहुत जल्दी कोई ना कोई आ जाता है। सिंगल रहें उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है।
फिफ्थ हाउस में अगर वीनस है तो एक और अच्छी चीज़ होती है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चार्ट, वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं ना, इट्स लाइक उनकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस इज बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। फोर्थ में आपका आपने क्या पढ़ाई की, कैसे की, फिफ्थ में भी वो चीज़ देखी जाती है। फिफ्थ भी आपका आप कैसे हो, आपकी इंटेलिजेंस के लिए और लैंग्वेजेस पे कमांड के लिए देखा जाता है। बट इन जनरल जो होता है, फिफ्थ हाउस अगर बहुत स्ट्रांग है और वीनस फिफ्थ हाउस में है, ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। एंड इट डज़ नॉट मैटर कि उन्होंने हायर एजुकेशन लिया ही हो या तभी नहीं, उनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा होता है। वीनस जो है फिफ्थ हाउस में आपको एक बहुत अच्छा टीचर बना सकता है, बहुत अच्छा टीचिंग स्टाइल दे सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो टीचिंग लाइन में ही चले भी जाते हैं अगर उनका वीनस फिफ्थ हाउस में होता है तो। उनका क्योंकि उनके अंदर पेशेंस होता है, पढ़ाने की शक्ति होती है, और सीखने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। वीनस के सिक्स्थ हाउस में रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? देखिए, सिक्स्थ हाउस जो होता है वो आपके हेल्थ का होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं आपके लाइफ में, लीगल मैटर्स हो गए, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो भी फिफ्थ हाउस से ही देखे जाते हैं। सर्विस हो गई, आपका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, या आप जो रेगुलर अगर किसी सर्विस को देखते हो, सर्विस सेक्टर रिलेटेड कोई जॉब को देखते हो, फाइनेंसेस ये सब देखते हो, वो सब कुछ सिक्स्थ हाउस में। डेट्स वगैरह जो भी आप लेते हो, कर्ज उठाते हो, लोन्स लेते हो, वो सब कुछ, लीगल मैटर्स, बहुत सारी चीज़ें सिक्स हाउस से देखी जाती हैं। सिक्स, एट, ट्वेल्थ दुष्टाना हाउसेस हैं, तो कुछ बैड एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं, हालांकि कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है प्लेसमेंट, पर मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। फॉर सम रीज़न देखिए, सॉफ्ट प्लैनेट्स जो होते हैं ना, वो सिक्स, एट, ट्वेल्थ में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। वीनस इज़ एन एक्सेप्शन फॉर ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है वीनस का, बट सिक्स्थ और एट्थ में वीनस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। स्पेशली सिक्स्थ में क्या है कि देखिए, अच्छी चीज़ पहले मैं डिस्कस करती हूँ। ऐसे लोग जो जिनका वीनस सिक्स्थ में है, वो लोग हीलिंग वाले जो जॉब्स होते हैं ना उसमें बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वीनस सिक्स्थ हाउस में है, वो लोग मेडिकल लाइन में है या हेल्थ रिलेटेड किसी सर्विस से जुड़े हुए हैं, जिम में हो सकते हैं। जो भी चीज़ आपकी फिजिकल, जो आपकी बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए है, उस तरह की किसी भी हीलिंग जॉब में आप हो सकते हो। न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हो, या एनिमल्स को देखा जाता है, एनिमल लवर्स होते हैं। वीनस अगर स्ट्रांगली पोजीशनड है यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में, तो ऐसे लोग एनिमल लवर्स होते हैं, एनिमल्स की बहुत केयर करते हैं। सर्विस आप किसी भी तरह की सर्विस में हो तो भी वीनस का ये प्लेसमेंट अच्छा है। और देखा गया है कि देखिए, वीनस क्या है, आपका रिलेशन शो करता है, ठीक है। तो आपका किसी के साथ भी किस तरह का इंटरेक्शन है वो देखने के लिए भी आप वीनस को चेक कर सकते हो। जनरली जब सिक्स्थ हाउस में वीनस जाता है तो ऐसे लोग सर्व करते हैं। मतलब अगर वो आप ऐसे लोगों को देखोगे जिनसे आप कभी भी हेल्प मांगोगे, वो हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। आपको कुछ भी काम है, कहीं जाना है, आप उनसे पूछो तो वो आपके साथ चले जाएंगे। आपको हॉस्पिटल जाना है, वो आपको दिखाने के लिए आपके साथ चले जाएंगे। मतलब फिजिकली एफर्ट करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए सर्व करते हैं। तो ये वाली क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं जब वीनस सिक्स्थ हाउस में होता है। ऐसे लोग बहुत मदद करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। और वो ऐसे सर्विस में भी हो सकते हैं जहां उन्हें लोगों का बहुत हेल्प करना पड़े, ये भी पॉसिबल है। इसीलिए हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स में लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट अगर वो किसी और भी सर्विस में है तो भी उनका ऐसा नेचर हो सकता है, ठीक है। जो बुरी चीज़ आती है वो क्या आती है, लड़कियों का चार्ट है सपोज करिए, तो वीनस जब सिक्स्थ हाउस में होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी लड़कियों के साथ जल्दी बनेगी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, या फिर मनमुटाव बहुत जल्दी हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, तो उनकी जल्दी नहीं बनती। इनफैक्ट अगर वीनस सिक्स में है और मतलब बाकी मैं कोई ऐसा अदर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन या एफ्लिक्शन नहीं कंसिडर कर रही हूँ, तो ऐसे लड़कियों का बहुत लड़कियों से उतना नहीं बनेगा। बल्कि अगर वो किसी प्रोफेशन में, तो उनके मेल फ्रेंड्स ज़्यादा बने, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर लड़कों का चार्ट आप देखोगे तो भी वीनस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके चार्ट में तो उनके पार्टनर को ही कहीं ना कहीं शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप की वजह से बहुत ट्रबल झेलनी पड़े लाइफ में, इसके चांसेस रहते हैं कि उनकी पार्टनर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या वो किसी इशू में, डिफ़िकल्टी में फंस गए, किसी लीगल मैटर में फंस गए पार्टनरशिप के चलते। स्पेशली अगर सेवन्थ लॉर्ड ही सिक्स में जाकर बैठ जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज भी उनको पार्टनरशिप को चलते, रिलेशन को चलते, या लड़कियों के चलते कुछ प्रॉब्लम हो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये वाली प्लेसमेंट है सिक्स में वीनस है तो।
अभी वीनस अगर सेवन्थ हाउस में जाता है तो क्या होता है, सेवन्थ हाउस में वीनस जाता है तो ऐसे लोग अपने स्पाउस को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सेवन्थ हाउस आपका मैरिज पार्टनरशिप के लिए है और अदर लीगल पार्टनरशिप के लिए भी है। तो ऐसे लोग अपने पार्टनरशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनके लिए मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए अपना पार्टनर, उसको लेकर वो लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, एंड ऑन अ पॉजिटिव साइड वो वाला पॉजिटिव, अनलेस एफ्लिक्शन होता है तो अदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। बट अदरवाइज अगर वीनस वहाँ पर अकेले बैठा है तो इट्स रियली गुड फॉर रिलेशनशिप। और वीनस सेवेंथ हाउस में है तो ये एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकता है नेटिव की पब्लिक में, बिकॉज सेवेंथ हाउस जो होता है वो आपके मतलब फर्स्ट हाउस अगर आपका सेल्फ का है तो सेवेंथ बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दूसरे लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, वीनस वहाँ पर है, एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो एक सॉफ्ट बॉन्ड फॉर्म होता है। आपको दूसरों के साथ आप जब घुलोगे मिलोगे या कम्युनिकेट करोगे तो उनके दिमाग में आपकी इमेज अच्छी रहेगी। इनफैक्ट वीनस का सेवेंथ हाउस का जो प्लेसमेंट है इट्स रियली गुड फॉर योर नेम फेम एज वेल। तो वीनस अगर सेवेंथ हाउस में है तो ऐसे लोग काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं लोगों में, या फिर पसंद किए जा सकते हैं अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के बीच में, आसपास के लोगों के बीच में उनको काफ़ी पसंद किए जाए। ये भी अच्छी पॉसिबिलिटी होती है इस प्लेसमेंट के साथ। तो सेवेंथ हाउस में भी जो वीनस का प्लेसमेंट है अच्छा प्लेसमेंट है ये। अभी वीनस अगर एट्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, देखिए एट्थ हाउस में वीनस का बहुत कंफर्टेबल प्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज एट्थ हाउस क्या है, हिडन चीज़ों को शो करता है, सीक्रेट्स को शो करता है। ठीक है, जो चीज़ें दबी हुई हैं या जो नॉर्मल लोगों के रीच से बाहर हैं, या ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपके लाइफ में, जो आपके क्रोनिक डिजीज होते हैं, उनको एट्थ हाउस से देखा जाता है। तो जब वीनस इस प्लेस पे जाता है तो इट गिव्स वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बिकॉज वीनस इज अ प्लैनेट विच लाइक्स टू हील। ठीक है, वो इंटरैक्ट करना, रिलेशंस डेवलप करना, बॉन्ड्स फॉर्म करना, चीज़ों को एक्सप्रेस करना, वीनस एक्सप्रेसिव क्वालिटीज़ देता है। तो वीनस ऑब्वियसली जब एट्थ हाउस में जाता है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ओवर शेडो हो जाती हैं। आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। अगर आप किसी के लिए कुछ फील कर दो तो आपको एक्सप्रेस करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये पोजीशन वीनस का ऐसा है कि ऐसे लोगों का लव लाइफ दिखाई नहीं देगा, या ऐसा हो सकता है कि वो कभी एक्सप्रेस ही ना कर पाए। अगर वो किसी को लेकर कुछ फील करते हैं या लाइकिंग है तो वो उस चीज़ को शो ना कर पाए, या उनके जो डिज़ायर्स हैं, जो भी उनके दिमाग में है कि हमें ऐसी लाइफ चाहिए या हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए, वो उनको एक्सप्रेस ना कर पाए, वो हिडन रह जाएं। उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं इस प्लेसमेंट में। बट अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, वीनस इस प्लेसमेंट में है तो देखिए आप रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हो। आप किसी भी तरह के साइंटिफिक रिसर्च में जा रहे हो, बिकॉज वीनस एक प्लैनेट है जो एजुकेशन और टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप रिसर्च लाइन में इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो, उस पर आपका अच्छा कमांड हो सकता है। एट्थ हाउस ऑकल्ट और पैरानॉर्मल स्टफ्स के लिए जाना चाहता है। ऐसे लोग जो ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तांत्रिक विद्याएं हो गई, या फिर एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली वीनस एंड मरकरी जो हमेशा ऑलमोस्ट क्लोज ही होते हैं वो यहाँ पर है। तो आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंसेस में। उसके सिवा भी आप अदर सेक्टर्स में भी आप किसी रिसर्च फील्ड में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वीनस यहाँ पर है, हो सकता है आप पब्लिक रिलेशन या सोशल साइकोलॉजी या इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, जहाँ आपको लोगों से, मतलब आप खुद हो सकता है बहुत अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर डिज़ायर्स हो लोगों से इंटरैक्ट करने का, समझने का, बट आप उसको स्टडी कर रहे हो, आप खुद नहीं कर पा रहे हो, बट बिकॉज एट्थ हाउस में है वो उस चीज़ को हाइड कर दे रहा है। बट आप इन रिलेशंस को स्टडी कर रहे हो, साइकोलॉजिकल सोशल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ों में भी आप आ सकते हो। वीनस का जो एट्थ हाउस प्लेसमेंट है, अगर वीनस वहाँ एफ्लिक्टेड है तो थोड़ा केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है, बिकॉज फिर आप बिकॉज एट्थ हाउस इज़ अ वेरी मीन्स इट्स अ वेरी यूनिक हाउस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं मानो एट्थ हाउस में। तो आप किसी ऐसी चीज़ में भी पढ़ सकते हो, डार्क थिंग्स हो गई, या फिर आपके ऐसे इंटरेस्ट जो कि लोगों को नहीं पता आपके बारे में कि आपने ऐसे इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, एडिक्शंस डेवलप कर ली हैं,
वो सारी चीज़ें आ सकती हैं अगर यहाँ वीनस एफ्लिक्टेड है एंड यू आर नॉट केयरफुल, या आप गलत रिलेशन में चले जाओ, गलत लोगों के साथ रिलेशन बना लो, या गलत लोगों के टच में आ जाओ, तो वो पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए जब 8th हाउस में आपका वीनस है तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप किन लोगों से डील कर रहे हो, या आप किस तरह के रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। वीनस अगर 9th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? अगेन 9th हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है और वीनस यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो वीनस अगर 9th हाउस में जाता है तो ये आपके भाग्य के लिए ओवरऑल अच्छा है। अभी मैं यहाँ पे लॉर्डशिप या अदर प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स को नहीं काउंट कर रही हूँ, मैं सिर्फ जनरल रिजल्ट बता रही हूँ वीनस का 9th हाउस में। तो 9th हाउस में अगर वीनस है, ऑस्पिशियसली प्लेस्ड है, तो वो बहुत अच्छा है आपके लक के लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। आपका आपके फादर के साथ रिलेशन, या आपका जो कल्चरल हेरिटेज है, आपके फादर्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपने एंसेस्ट्रल वैल्यूज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, अपने ट्रेडिशंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है क्योंकि वीनस वहाँ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप थोड़े ऑर्थोडॉक्स नेचर के भी हो सकते हो, बट इट डिपेंड्स कि साइन प्लेसमेंट और बाकी क्या है। बट वीनस क्योंकि आपके रिलेशनशिप को भी शो करता है, स्पेशली मेल चार्ट में, इवन फीमेल चार्ट में भी रिलेशनशिप का डायनेमिक कैसा है वो हम देखते हैं वीनस से। तो अगर 9th हाउस में है तो आपके लिए रिलेशनशिप भी सिमिलर वैल्यू होल्ड करता है, मतलब आपके लिए वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप उसको ऐसे जोड़ते हो कि आपकी फैमिली वैल्यूज़ जो हैं, आप उसके हिसाब से आप रिलेशनशिप चूज़ करोगे। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर वीनस 9th हाउस में प्लेस्ड है, ऐसे लोग जनरली रिलेशनशिप में अपने से ना आए, या अगर फैमिली अप्रूवल नहीं है, तो अगर उनका फैमिली माइंडसेट ऐसा है कि हमें ट्रेडिशनल या वो अरेंज मैरिज ही करना है, तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में ही आना अवॉइड करेंगे। पॉसिबिलिटी ये है बिकॉज उनके लिए उनका जो एंसेस्ट्रल लेगेसी है, उनके जो फादर्स ने इस्टेब्लिश किया, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यू सिस्टम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उससे कभी दूर ज़्यादा हटेंगे नहीं। उनके लिए मैरिज भी एक ट्रेडिशन की तरह है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करेंगे, एंड बिकॉज वीनस 9th हाउस में है, तो शादी के बाद, स्पेशली मेल चार्ट में शादी के बाद तो 9th हाउस भी बहुत एक्टिव हो जाएगा, भाग्य के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। मतलब आपकी वाइफ या जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए बहुत लकी हो, ऐसा हो सकता है। बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है इस प्लेसमेंट के साथ कि आपको आपके फादर का या आपके फैमिली का अप्रूवल चाहिए होगा शादी में, तो लव मैरिज के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली का वैल्यू सिस्टम ही यही है कि दे आर वेरी ओपन माइंडेड, कि हाँ आप खुद से पार्टनर चूज करो, वो दूसरी चीज़ होती है। बट या यू विल काइंड ऑफ सीक अप्रूवल ऑफ योर फैमिली व्हेन वीनस इज पॉजिटिवली डिस्पोजिटेड इन 9th हाउस। वीनस 10th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? 10th हाउस का वीनस बहुत अच्छा होता है, एंड ज़्यादातर टाइम मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है। अगर वीनस यहाँ एफ्लिक्टेड नहीं है या वेल प्लेस्ड है, तो वीनस यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। वीनस का 10th हाउस प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ये भी सिग्निफाई करता है कि आपके जो करियर, आप जो भी करियर चूज़ करोगे, उसमें भी शुक्र का इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो आप ऐसा हो सकता है कि आप, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जुपिटर एंड वीनस आर लाइक मिनिस्टर, तो वीनस जिन लोगों का 10th हाउस में होता है, तो आप गवर्नमेंट के क्लोज रह के बहुत जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, या आप जिस जॉब में हो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो, एंड यू होल्ड अ वेरी हाई एंड पावरफुल पोजीशन। तो वीनस इस प्लेसमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है आपके करियर फील्ड में। इनफैक्ट वीनस क्योंकि आपके मैरिज और या रिलेशनशिप को भी शो करता है, तो आपकी शादी के बाद आपका 10th हाउस और एक्टिव हो जाए, इनफैक्ट आपके पार्टनर, स्पेशली इन मेल चार्ट, आपकी वाइफ आपका स्टेटस बढ़ा दे रही है। मतलब आपको ऐसी वाइफ मिल रही है जिसकी वजह से आपका पब्लिक स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो जा रहा है, लोगों के बीच में आपकी इमेज और बढ़ रही है, आपका कद और बढ़ रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है विथ दिस प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन 10th हाउस। सो दीज पीपल आर वेरी डिवोटेड टूवर्ड्स देयर करियर। अगर वीनस बेनिफिशियल है आपके चार्ट में, यहाँ पे प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों का बहुत डिवोशन होगा अपने करियर की तरफ। दे विल बी लाइक, वो बहुत मेहनत करेंगे, एंड दे कैन डू रियली ऑसम इन देयर करियर फील्ड।
अभी वीनस अगर 11th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए 11th हाउस जो होता है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स के लिए देखा जाता है। 11th हाउस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो जनरली ऐसा होता है कि 10th और 11th में जब भी प्लैनेट्स होते हैं तो वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। 11th में भी आपका जब शुक्र है तो आपके जो भी डिज़ायर्स होंगे, अगर शुक्र वहाँ पर अच्छे प्लेसमेंट, अच्छी डिग्निटी में है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके लाइफ में जो भी सुख सुविधाएं आपको चाहिए, जिस तरह का रिलेशनशिप आपको चाहिए, वो आपको आपके लाइफ में मिलेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वीनस वहाँ पर है तो आपके जो रिलेशंस हैं आपके रिलेटिव से या आपके जान पहचान के लोगों से, वो इम्प्रूव हो जाए। आप काफ़ी सारे इस तरह के काम में भी जुड़ सकते हो जहाँ आप लोगों की एक्चुअली हेल्प कर रहे हो। 11th हाउस वीनस कैन गिव अ वेरी गुड लाइक सोशल सर्कल। ठीक है, आपका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद या शादी होने के बाद आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो और ज़्यादा फुलफिल हो रही हैं, बिकॉज वीनस इज़ इन 11th हाउस। सो वेन एवर यू गेट इन अ रिलेशनशिप और यू आर गेटिंग मैरिड, स्पेशली फॉर मेल चार्ट्स अगेन, तो फिर आपके जो डिज़ायर्स हैं, जो आपकी कोई चीज़ रुकी हुई आपके दिमाग में है कि करना है, वो चीज़ें पूरी हो जाए, बिकॉज 11th हाउस और एक्टिव हो जाएगा। तो वो सब बहुत मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 11th हाउस जो है वो 8th हाउस है फ्रॉम द 4th। तो वीनस अगर 11th हाउस में है तो बहुत चांसेस है कि आपके पास कार्स वगैरह बहुत होंगी या घर प्रॉपर्टी बहुत लो, और स्पेशली वीनस की जब दशा रन हो तो आप नया घर ले रहे हो या घर चेंज कर रहे हो, नई कार ले रहे हो या बाइक ले रहे हो, कुछ अपने सुविधाओं में चेंज कर रहे हो, या किसी तरह का नया चीज़ जो वीनस से जुड़ा हुआ है वो स्टार्ट करो, या अपनी फैमिली एनवायरनमेंट, अपने होम स्पेस में वो चीज़ चेंज करो, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है व्हेन वीनस इज़ इन योर 11th हाउस। तो आपके जो भी डिज़ायर्स आपके चौथे घर से जुड़े हुए हैं, आपके 4th हाउस से जुड़े हुए जो भी डिज़ायर्स हैं, वो वीनस अगर 11th में है तो वो अपनी दशा में एक्टिव कर सकता है। वीनस अगर 12th हाउस में है, देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है वीनस के लिए। देखिए 12th हाउस का वीनस क्या करता है ना, वो आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि आप बहुत एक्सपेंडिचर कर रहे हो, लेकिन वो एक्सपेंडिचर आपके इंजॉयमेंट के लिए हो रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने लग्जरीज पे बहुत खर्चा करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास रिसोर्सेज भी होते हैं, वो खुद कमा रहे हो तो खुद से नहीं, तो उनको कहीं से ना कहीं से, फैमिली की तरफ से, स्पाउस से, कहीं से तो पैसा उनके पास हमेशा अवेलेबल रहता है सो दैट दे कैन स्पेंड। और ऐसे लोग बहुत ही लेविशली खर्चा करते हैं अपनी लाइफ पे। वो बहुत उनका ये नहीं होता कि हाँ ठीक है उनको कोई चीज़ बस चाहिए, जो चाहिए उसमें भी क्लास होना चाहिए। तो अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो फ़्लाइट लेना चाहेंगे, या वो रुक रहे हैं कहीं पर तो बढ़िया होटल में रुकेंगे, उस पर बहुत स्पेंड करेंगे, खाने के लिए चूज़ करेंगे तो अच्छे अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स चूज़ करेंगे। तो जो 12th हाउस का प्लेसमेंट होता है वीनस का, वो आपके लग्जरीज और कंफर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग थोड़े बहुत लेजी भी हो सकते हैं, बिकॉज वीनस आपको यहाँ पर बहुत सारे कंफर्ट्स दे देता है। तो अगर वीनस यहाँ वेल प्लेस्ड है, एफ्लिक्टेड नहीं, एफ्लिक्टेड एज इन कंबस्ट हो गया, बहुत बुरी डिग्निटी में है, या फिर अदर मार्सन ऐसे कोई मेलिफिक प्लैनेट्स साथ में हो, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। बट अदरवाइज दे आर लाइक कि दे लव टू स्पेंड मनी। उनको अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा खाना खाना है, हर चीज़, तो वो अपनी लाइफ को बेसिकली इंजॉय करते हैं। और वीनस का ये पोजीशन उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी लाइफ फुल ऑन इंजॉय कर सकें। और इस प्लेसमेंट का बेनिफिट क्या है कि वीनस जैसे मोक्ष स्थान में है, अगर यहाँ पर वीनस अकेले बैठा हुआ है, या कहूँ कि बेनिफिट्स के साथ ही है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ को इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। दे आर नॉट अनसेटिस्फाइड विथ वॉट दे हैव, दैट इज़ अ गुड थिंग। अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे कमाना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, जिनका अलग अलग फोकस होता है लाइफ में। पर बहुत बार क्या होता है कि वो ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करते करते भूल जाते हैं कि वो एक्चुअली ये सारी चीज़ें किस लिए कमा रहे हैं या बना रहे हैं। वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते। वीनस के 12th हाउस प्लेसमेंट के साथ यही बेनिफिट आता है। आपके पास पैसा हो ना हो, कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल रहा है,
यानी आपके स्पाउस से मिल रहा हो या आपके पेरेंट्स से मिल रहा हो या आप थोड़ा बहुत ही कमा रहे हो, लेकिन आप जो कमा रहे हो या जितना आपके पास है आप वो मैक्सिमम अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपने एक्सपीरियंसेस को ग्रो करने के लिए, अपने कंफर्ट्स को, अपने लग्जरीज को एंजॉय करने के लिए, अपने लाइफ में और लग्जरीज लाने के लिए। तो ये प्लेसमेंट वीनस का बहुत अच्छा है। अगर आप फ्री माइंडेडली आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, कोई लोड नहीं लेना चाहते, ओवर एम्बिशियस नहीं हो, दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेसमेंट फॉर वीनस। तो ये वीनस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी। वैसे अगर डिटेल में डिस्कस करने जाएं तो हर हाउस में वीनस की क्या लॉर्डशिप है, प्लेसमेंट किस साइन में है, नक्षत्र में, एवरीथिंग इज लाइक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अपने हिसाब से जो जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने ब्रीफली इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी इसको मतलब डिटेल में डिस्कस करने की तो वो हम फ्यूचर वीडियोस में करेंगे। फ़िलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।